आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। उन्होंने ऐसा जब किया तो चौका उका लगा करके तैयार हो गए, धूप दीप डाल करके भगवान के नवेद डाल करके अब पहुंचा को चढ़ा दिया, खली रख दिया, एक पैर पर खड़ा होकर के कहने लगे, जब तो हूँ छिका हो हमरो बियाहू वाहो पलमुआ सती सत राखी लिहन स्वामी सती सत राखिए लिहन हो स्वामी हो हो तेरा खबरी से सती के सती सत रही जो कहा ना बस वो कटल का पहुंचा लिखना शुरू कर दिया। हो तपरात युद्ध भय भारी राम के भाई लखन मोहबा सुलोचना महारानी कल के माता मंदोदरी आकर के देखिए आपका बेटा का कटा हुआ पहुंचा लिख रहा है, कौन तुम्हारे बेटा को मारा है उनका नाम लिख रहा है। अले मंदोदरी देख लगे ठीक है हमरा पुतोह के कहला पर हमर बेटा के कटा पहुंचा लिख रहे हैं, तो मंदोदरी की कल के पुतोह के चरण पकड़ लेल के कहल के बेटी गंगा में लाख पापी लहबे छे लेकिन गंगा के जल पवित्र होय छे नहीं होय छे। बेटी तू पवित्र छो, बेटा जी मर गेल न वो वियोग में तोरा कुछ कह दिलिया गुस्सा से, लेकिन तू पवित्र छो हो बेटी। पापी तो हमर पति छे जे हमरो कहल नहीं माने छे, प्राय नारी परीक्षा करे धन संतान नाश हो जाता है, जो प्राय नारी परीक्षा करता है उनका धन संतान दोनों नाश हो जाता है। गौर करके देख लीजिए, शास्त्र उठा करके देख लीजिए, कोई गलत बात नहीं। आज यह संसार में कुछ को खो करके भटकना ठीक नहीं। जब देख लिया कि सही हमारा पुतोह भी पवित्र है, बेटा में भी कोई दिक्कत नहीं है, बेटा तो पिता आज्ञाकारी था, बाप जायज कहा कि नाजायज कहा उस पर अटल हो गया, भगवान का बुलावा आया, बेटा को भी उठा लिया, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम करें तो करें क्या, अब जो हम इतना सताए हैं इसको क्या करें। कहा बेटी अब तुमको जी भला बुरा कह दिया, इनके बदला में हमको क्या करना पड़ेगा तुमको तुम्हारे लिए, वो बात हमको बताओ। कहा माता जी आप कुछ नहीं करना है, जितना श्रृंगार का चीज है हमको श्रृंगार करवा दीजिए, ये डोली 4 कहार का व्यवस्था करवा दीजिए, डोली में सवार करवा करके और कम से कम लंका से निकाल करके और रामा दल में हमरा डोली को भेजवा दीजिए। क्या करना है नहीं करना है खुद हम डिसाइड कर लेंगे। बाबूजी बोल बोल भक्त बस भगवान की जय। आरी लाली लाली बोलिया सबके रंग हरिया हरिया डोली लागल चाही कहा डोली लागल
डोली लागल चारी गो कहा, डोली लागल चारी गो कहा। लाली लाल डोलिया सा पूजे रंगवो हरिया, सबूते रंगवो हरिया, डोली लागल चारी कहा, डोली लागल चारी गो कहा। डोली में बैठी सती सुलोचना, सती सुलोचना, करे चल प्रभु हरिया, करे चल प्रभु हरिया। महारानी सती सुलोचना डोली में बैठ करके भगवान से फरियाद कर रही है कि हे भगवान, एक बचपन से आपकी मैं पूजा किया, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं किया, कौन गलती हुआ जो बारी बेस में मेरा सिर का सिंदूर आप छीन लिए। जैसे लंका नगरी से डोली निकले बाहर, गांव से बाहर, यहाँ जो देखा ना सब बंदर भालू सब भगवान के संग। कल के सरकार, कल के हो, कल के अबरी जी मेघनाथ के जे मारलक ने छोटका सरकार, अबरी रावण के प्रभाव पड़ गए। कल के से कोना, कल के हे देखियो लंका से डोली निकल ले छे, सीता को भेज रहल छै। ये नहीं से सुग्रीव महाराज कहे छे कि नहीं, दुश्मन के घर से निकला हुआ डोली पर विश्वास मत करो। सीता के जगह पर कोई राक्षस होगा, उस डोली में क्या पता है। हनुमान जी कल के तोरा के ओना विश्वास नहीं छ तो हमरा तनी ऑर्डर टा दिलान धोयते से गदा फेकबे वो तो डोली टूट जेते, जे हेते हकीकत निकल जेते। अतः से हम डोली के तोड़ देवे। लेकिन वहां तो सुलोचना महारानी भगवान का ही गुण गा रही थी। एक बचपन से तोहारा पुजलिया, तोहारा पुजलिया, किया गलती कैलो तोरो दरबार, किया गलती कैलो तोरो दरबार। कल के एक बचपन से भगवान यहाँ का पूछ लिए, कौन गलती यहाँ के दरबार में क्या दिलिए जी, एहन समय में एहन काम कर दिलिए। ई बात जी कन कन के कह रहे ना, तो भगवानों की आत्मा कुलपित है। भगवान की आत्मा भी कुलपित होता था। भगवान कहा कि नहीं, उस डोली में एक खरोच भी नहीं लगना चाहिए। हनुमान आदर पूर्वक वह डोली को मेरे पास लेकर के जाओ। की तोरा वाला की दुश्मन घर की डोली की सच बम्मे होते अब करी तो करी की, लेकिन भगवान तो कल के आदर पूर्वक नाने ले तो ओकरा तो नाने पड़ते, नहीं तो प्रभु की बात की उल्लंघन होगा। हनुमंत लाल जी क्या किए, जय श्री राम का नाम लिया और दोनों हाथ ऐसे करके ये ऐसे करके बढ़ा दिया और जितना आदमी था सबको ऐसे करके हटा दिया। कहा जाने दो डायरेक्ट डोली लेकर के आता है, जैसे सामने आता है डोली, और डोली को जैसे भगवान की आगे में रखता है तो उन्होंने क्या करते हैं, डोली से निकल करके और निकल करके जाकर के भगवान के चरण पर गिर जाते हैं और गिर करके कहने लगा, प्रभु ये बचपन से तोहारा पुजली, तोहारा पुजली, किया गलती कैलो तोरो दरबार, किया गलती कैलो तोरो
भगवान। तोहारा उजली हो, तोहारा उजली किया गलती कैलो। भगवान कहा कि मेरा तो कोनो गलती तो नहीं किया। कल के जब गलती नहीं के लिए थी बारी बेश में हमरा सिर के सिंदूर किया यहाँ छीन लिए। कल के हमने कल के हाँ तोने तैयार के कल के ई बात तो कना गर्व से कह सके छो हम तोहर सिंदूर छीन लिया कर कोई गवाह साबुत। कल के हो गवाह छे। कल के छियो गवाह बोला ओकरा जल्दी। कल के हमरा पति के कटल का पहुंचा बंदर आर के बाप रे बड़ी जासूस जनानी छे। ई कटल का पहुंचा से की करते कटल का पहुंचा के ने मुंह छे ने कान छे केना बोलते उ की कहते। भगवान कहा शांत हो जाओ। काय कटा हुआ पहुंचा कैसे साबित करेगा कि मैं गलती हूं। हमरे सब काम है। महारानी सुलोचना कहती लिख करके बताया। कहा वो ये लिख करके बताया तो तूने विश्वास कर लिया। कहा हाँ। कहा कहां लिखा है। कहा अंगना में। कहा तुम्हारे अंगना में तो कोई जा नहीं सकता। एक दुश्मन की अंगना में कोई जाएगा नहीं जाएगा। तो ये काम कीजिए जब अंगना में लिखा है तो यहां भी लिख सकता है। यहां भी लिख सकता है ना। तो यहां तुम अपना आचर पसार दो। आचर पर लिखा कि सही है हम ही तुम्हारा पति को मारे हैं और हमारे लक्ष्मी बाबू के बड़े सुपुत्र कमल भाई जो कि अपने परमपिता परमेश्वर की दिगंबर आत्मा की शांति हेतु भगवान के दरबार में द्रव्यदान वस्त्रदान देखिए कितना तनमन से कर रहे हैं। तो द्रव्यदान की भी दान किया और वस्त्र का भी दान किया है। तो कामना करता हूं हे परमपिता परमेश्वर हमारे वह गुरुदेव को जैसे उनके घर परिवार के लोग ऐसे तुम्हारे भक्त को अन्नदान द्रव्यदान वस्त्रदान किया करता है ऐसे प्रभु अन्न और द्रव्य वस्त्र की उनको स्वर्ग में कमी नहीं होना चाहिए और इसी प्रकार से सुख प्राप्त करना चाहिए। बोल बोल भक्तवत्स भगवान की जय। बस उन्होंने क्या किया। इतना करने के बाद इतना होने के बाद उन्होंने आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके याचल पसार देती है और याचल पसार करके याचल पर पहुंच को रख देती और हाथ जोड़ करके कहती स्वामी जब हम सतीपति मारा ताहो पिया हुआ सती सत राखी ले हो सती के सती सत राखिए ले हो स्वामी हो लिखी के हो के रखवारी या हो सती के सती सत राही इतना ही जो कहा ना झटाक फिर पहुंचा लिखना शुरू कर दिया। जहां भगवान को आवाहन करके पहुंचा से लिखवाया तो वहां लिख दिया और जहां डायरेक्ट भगवान है तो वहां कुछ न करेगा। वहां तो सब कुछ होगा। पहुंचा डायरेक्ट लिखने लगा हो तपरात युद्ध भय भारी राम के भाई लखन महबारी। कल के सरकार कल के हो कल के हे देख लियो अव्वल में यहीं के नाम दिलक राम तब लक्ष्मण अहें ऑर्डर दिलिए रहे लक्ष्मण मार दिल। अहाँ ऑर्डर नहीं दिलिए लक्ष्मण नहीं मारती। भगवान की भी आंख में आंसू भर गया। कहा देवी क्या करूं
तुम्हारे पति को दोबारा जिंदा कर दूं? कहा सरकार, आज अगर मेरे पति को जिंदा कीजिएगा तो हर युग में हर धर्मात्मा पत्नी को पति को लौटाना पड़ेगा, आपको जिंदा करना पड़ेगा। जिंदा नहीं करना है, पति तो मेरा चला गया, मुझे भी आप अपने चरणों में जगह दे दो, एक वचन दो, अगला जन्म भी मेरा जब जन्म हो तो अच्छे घर परिवार में जन्म हो, ताकि आपका भक्ति करने में कोई तकलीफ नहीं हो। इन रावण के घर में जो आई हो ना, बड़ा कष्ट से आपका पूजा किया करती थी चुरा करके। ऐसा घर में देना कि आपके पूजा पाठ करने में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं दे। अगला जन्म भी हम दोनों पति पत्नी बने, अलग अलग कहीं नहीं जाए, ये चीज का वचन दीजिए। भगवान कहा तथास्तु, जब मैं तुम्हें वचन देता हूँ अगला जन्म भी तुम दोनों पति पत्नी ही बनेगी, लेकिन मेरा कर्म धर्म में कोई बाधा तुम्हें नहीं पहुंचेगा। बोल बोल भक्त बस भगवान की जय। कहा सरकार, अगला जन्म तो हम दोनों पति पत्नी बनेंगे, लेकिन इस जन्म में जो हमारा पति को मार दिए हैं, कम से कम लाशो दे दीजिए ना, तब न हम अपना पति का कोनो गति करेंगे। कहा हनुमान, कल के हो मालिक, कहा जाओ इनके पति का लाश जो है, मेघनाद का लाश जो है लेकर के जाओ। कल के जाए छे नहीं देवे, लेकिन एकरा दुल्हा के लाश के चिन्ह छी कहाँ? करिया छै कि गोरका छै कि सिलेबिया छै कि छिटफटरा छै, केना कहिए हम? अच्छा कोनो बात नहीं छै, जाए छे दो चार गो के नहीं अपने चिन्ह ले। ई गेले 1,000 दूसरे के दुल्हा के लाश के लाइए, ओकरा लाश के छोड़ सबके टेंगरी पकड़ के घिसिए ने एले कल के कि देखो त में छियो, ओने ताकबो न कल के, ताकबो नहीं की है सुलोचना, पहले कह देती है कोनो नहीं छिपिए सोने बिराहू आके करिए प्रभु जी, कोना हमें देखा दे करिए हो प्रभु टूटी जैसे हो धारा, मोह हमारा से पराया पुरुष नहीं। ये में कोनो ने छिए हमरा पति के लाश, पराया लाश पर हम नजर नहीं डाला, पराया लाश पर हम नजर डालबे हमर धर्म विनाश भय। हनुमान जी कहल के आब की करिए, वकरेटा बचल कल के तोरा पति के लाश के ढूंढे में बड़ परेशान भ गेलियो। देखे छो तू आगो पीछू के बात समझ जाए छो, तो कम से कम अज्ञासो से बताहो न तोरा पति के लाश रणभूमि में कने छो। कल के सरकार दक्षिणी भाग पूर्वी हिस्सा उ कोना लन मार के चारों नाल छित हमर जे छे मरल पति के लाश गिरल छ। हनुमान जी ख्याल कर गया, सही बात कल के बाप रे बाप जी सब बात के जान गेले, अंतर ध्यान से जान गेले। अब बेसी सतेबे किन साथी औरत जो श्राप दे देलक जिंदगी नरक भ जाए। हनुमान जी गेले ओकर टेंगड़ी पकड़ के ने कल के छियो, कल के हो सरकार यही मेरा स्वामी, यही मेरा पति परमेश्वर है। मैं अपने पति परमेश्वर की लाश लेना चाहती थी, किसी और के पति परमेश्वर की लाश लेकर के मैं क्या करूंगा? भगवान आपने ये धड़ तो लौटा दिया, लेकिन इनका मुंडी कहाँ है? वो हो अगर 8 अंग लौटा देते तो मैं इनकी कोई भी क्रिया सही से कर पाती। भला
कहला कि आप तो बड़का जुलूम बात एकर मुंडी जे ऊपर उड़ले रहते ध्याने न दिलिए केने गेले केने ने जाय छी केकरो मुंडी नेन के दे अरे मुँहे न चाही केकरो मुँह में बनाए टाइक दे के अपन काम कर लेते सोच करके चल दिए हनुमान जी जा करके दूसरे तीसरे राक्षस का मुंडी जो है 2-4 हजार नान करके जमा कर दिया कहा देखो इसमें कौन मुंडी है महारानी सुलोचना कहती कोनो ने मुंडी छियई मो रहो यहुआ के मुंडी में कोनो मुंडी हमरा पति परमेश्वर का नहीं है प्रभु जी हो स्वामी जी के हो मुंडी गिरल जमुना मामे मुंडी वह पाधरा बीच जमुना जी में हमरा पति का मुंडी गिरा है वही मुंडी रखा हुआ है हनुमान जी कल के बाप रे बाप ये के अगर जानी लड़ाई घड़ी तो देखने नहीं कल के जखनी लड़ाई रे तखनी तो कते रहो कल के घर में कल के जखनी तोहर पति मरलो तखनी घर में की करे रहो कल के ओंघा गेली हनुमान जी कल के ओंघा जे गल होते तोहर पति चल गेलो ओंघी ता तनी को नहीं लगती हो तो पति तोहर नहीं जीती हो कल के से कोना के कल के हम जाने छी तोहर ध्यान जहिना पति से उतरलो तहिना पति के भगवान ऑर्डर दे के मारलो को अब तो कह छो बीच जमुना जी में छे ओते केते पानी हेते नहीं होते जाय छियो जमुना जी में देखबो मिल गेलो गए हनुमान जी जाकर के जमुना जी में जैसे घुसा वैसे उनका मुंडी मिल गई उनके मुंडी को निकाला और मुंडी को निकाल करके जैसे लेकर के आता है उनके हाथ में जो मुंडी देखा ना जैसे गाय पर लेरू नहीं दौड़ता है वैसे वह मुंडी को देख करके सुलोचना महारानी टूट पड़ी हनुमान जी पर हनुमान जी कहा खबरदार रुको इस मुंडी में अभी तुम नहीं सट सकती हो कल के हमरा दुल्हा की मुंडी छिप के सटवे कल के ना तोरा दुल्हा की नंबर आर लिखल छो की हैं हमरा की प्रमाण मिलते तोरे दुल्हा के छियो कल के केना प्रमाण ले चाहे छी कल के जते मुंडी ढोय के ले लिए सब मुंडी एकरा पर चौंक दै छियो कल के हां कल के जब तोरा कहला पर कटल का पहुंचा लिख सकइयो त तोई जे छै ये कटल का मुंडी के कहो अगर बिया हुआ पति छै तो हमर इस सभा में ठहाका मार के हंस दो हमरा बाप ठहाका मार के अगर हंस दल का तब त ई मुंडी देबो न त फिर जतुका छिवते के दे कहा ई बात है कहा तो कहा कोनो बात नहीं है हनुमान जी आप मेरे पति को सामने रख दीजिए सब नाम रख दिल के ओकरा आगू में ढेरिक मुंडी जते भी मुंडी ढोक नाम लग रही इसका बसका कल का परसों का महीना दिन के पुरनका उड़नका साल भर के सब मुड़ा तुड़ा के सब को पर जमा कर दिल और जमा कर दिल के कल के हाँ अब तैयार हो गया है अब जो है तुम कहो उसको ठहाका मारने के लिए मन मन हनुमान जी सोच लगे नहीं ठहाका मारते बस एकरा पति के मुंडी ओने हटा देबे बिना मुंडी के देखे छी कनाई दाह क्रिया करे छी लेकिन सुलोचना महारानी बोला कि बिना मुंडी का दाह क्रिया तो सही नहीं होगा लेकिन मुंडी जब देख लिया हो तो मैं लेके जाऊंगी झट हाथ जोड़ करके कहती स्वामी जब तो छिपाओ हमरो बियाहू
हो बलबुआ हमरो यरजिया सुना दे स्वामी जी हमरो यरजिया सुनन हो स्वामी हो राभा पीछा तो न हो मुख रस सती के साथ रही है स्वामी हो राभा पीछा तो रस सती के सती साथ रही कल के सरकार एक बार सभा बीच तनिको मुंह घोड़ा के हंस दियो है मेघनाद का कटा हुआ मुंह से जो ठहाका निकला ना यत्ते जोर से ठहाका निकलले कि पूरे रामा दल में भगदड़ मच गई। हरे बाप फिर मेघनाद जिंदा लेकिन हुआ कुछ नहीं बस वही ठठा करके हंसा और हंसा करके 2-4 मिनट के बाद फिर शांति हो। हनुमान जी मने मन सोचे छे आप कुछ बोलबे तो गड़बड़ा जे ठीक से गोसाई के कह देल के जो नांगर भै जाए हैं तब की करब आन्हर भै जाए तब तो और दिक्कत है। ऐसे बढ़िया एकरा से लागब की थी लकल के ले महारानी अगर ये में और कोनो तोहर सेवा करे के पड़ जाए गोरे दबावे के पड़ जाए तो हमरा कहू हम कर दे लेकिन हमरा से गलती भेल ये ई सब जे केलो। कहा कि हनुमान जी आपका तो जरूरत है कम से कम लाश को पहुंचा दीजिए गंगा जी के किनारे में कल के पहुंचा दीजिए लाश के पहुंचा दे के गंगा जी के किनारे में कल के याब की करियो कल के जितना लकड़ी लागते हमरा पति के जलवे में उ सब चंदन के लकड़ी है चाहिए। उन्होंने क्या किया तो कहा चंदन की लकड़ी होनी चाहिए। चंदन के वृक्ष में संसार की सबसे जहरीला सर्प जो है उस चंदन के वृक्ष में पूरे एकदम गतर गतर लिपटा हुआ रहता है और लिपटा हुआ रहता है। और अवंजित श्री हरि शंकर जो कि हमारे रामनारायण नालिस्ट के सुपुत्र हैं अपने दादाजी के दिगंबर आत्मा की शांति के लिए भगवान के दरबार में देखिए 101 रुपए की पुरस्कार की चढ़ावा कर रहे हैं। लाख लाख धन्यवाद है। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्त बस भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। तो उन्होंने क्या किया अब तो बड़ा मुश्किल की काम है जहरीला सर्प उसमें लिपटा हुआ रहता है। हनुमान जी सोच रहे कि बाप रे बाप ये तो बड़का समस्या में हमको डाल दिया। जैसे उनका पति मर गया सोचता है कि वो मर जाए तो बढ़िया रहेगा ना सब जाएंगे छुएंगे तो काट लेगा और उनका जहर कौन देखेगा उनकी जहर को कौन बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन वह चंदन की लकड़ी में साल भर तो लिपटा हुआ रहता है एक दिन सर्प को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह चंदन की लकड़ी गर्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा है एक दिन चंदन में भी अग्नि का प्रकट होता है। सीमा से अधिक घिसने के बाद उसमें से भी अग्नि निकलता है। तो गर्म जब होता है तब सर्प सब छोड़ करके भागते हैं। हनुमान जी सोचा अभी तो गर्म होने का समय नहीं हुआ है जो गर्म होगा उस समय तो है नहीं। लेकिन ये तो बात जरूर है एक चीज को आप देख लीजिएगा कि जो चीज जैसे दुभड़िए है ना ये अगर पृथ्वी का जड़ को छोड़ देता है तो सूख जाती है। अभी हरा भरा है ना इन पर चुट्टा पिपड़ी सब चढ़ता है और सूख जाएगा ना तो उन पर कुछ नहीं चढ़ता है। कुछ चलता है नहीं चलता है। उसी प्रकार से हनुमंत लाल जी क्या किए अपनी माया को विस्तार किया इतनी जोड़ों की बेग की हवा चलाए और 2 चंदन की लकड़ी को पर्वत से उल्टा पुल्टा करके धरती पर गिरा दिया।
सारी टहनी टुकड़ी टुकड़ी हो गए पर्वत से गिरते गिरते। जितना सर्प था सब चंदन के वृक्ष को छोड़ छोड़ करके भागना शुरू कर दिया। सारी लकड़ी संभाल करके उठा लिया और उठा करके ले आए, चिता सजा दिया। महारानी सुलोचना चिता पर बैठ करके पति को गोद में ले लेती है, अपनी आंचल से पति की पूरा तन को ढक देती है और ढक करके भगवान की याद करने लगी। राम का नाम लेने लगा। जैसे राम का नाम लेती है, सीता राम का नाम लिया, वह चिता से बड़भर आग उठी। वह बड़भर आग उठते ही उनको जलाना शुरू कर दिया। इतना जोर का आग धधक पड़ा कि संसार के लोग व्याकुल हो गए कि बाप रे बाप, ये सा आग कहाँ लगा है। सब दौड़ दौड़ करके पानी लेकर के जाता। जब वह सती नारी की चिता पर पानी फेंकता तो आग और दुगुना धधकता। तो उसी जंगल में ऋषि महर्षि सब व्याकुल होने लगे वो अग्नि के ताप से। तब जाकर के लोग को रोका कि रुको रुको, पानी मत फेंको। सती नारी से मजाक कर रहे हो, पानी मत फेंको। जाओ, अगर समाज के अंदर में काली रंग की अगर कोई गाय है तो गाय की दूध लेकर के आओ। वो दूध लेकर के चिता को बुझाओ, तब ये चिता बुझेगा। काली गाय की दूध लाया गया और ला करके वह काली गाय की दूध दिया और दूध दे करके कहने लगा, हे सती नारी, तुम अपनी सत्य की आग को संभालो, नहीं तो संसार की सृष्टि जल जाएगी। कहा है, आग लगी आकाश में, झर झर गिरत अंगार। सती नारी न होती जगत में, जल जाते संसार। वह आग की लपेटे में संसार जलने वाला था, लेकिन जैसे वह दूध की धार दिया और दूध देते ही कहा, सती नारी क्यों संसार की सृष्टि को जला रही हो। बस तुरंत वहां फूलों की वर्षा होने लगी, पुष्प की विमान आया, दोनों पति पत्नी उन पर सवार हो गए। सवार होकर के सतलोक चली गई। बोल बोल भगवत भगवान की जय।